नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो जिंदगी के चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट्स की। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि शनिदेव जो हैं 29 मार्च को मीन राशि में गोचर कर चुके हैं, लेकिन 13 जुलाई से शनिदेव जो हैं वो वक्री अवस्था में जा चुके हैं, यानी रेट्रोग्रेड अवस्था में जा चुके हैं। अब इस स्थिति में 29 जुलाई को मंगल यानी मार्स जो हैं दैट इज ट्रांजिटिंग इन द साइन ऑफ वर्गो, कन्या राशि। और जब मंगल कन्या राशि में ट्रांजिट करेंगे 29 जुलाई को, तो वो शनि के बिल्कुल डायरेक्ट ऑपोजिशन में आ जाएंगे। इसको हम बोलते हैं सैटर्न मार्स ऑपोजिशन। वैदिक ज्योतिष की दुनिया में ये जो ऑपोजिशन है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट prediction tool to map global predictions and हमारी जो पर्सनल लाइफ में जो भी घटनाएं होंगी वो भी इस टाइम पे काफ़ी अलग तरीके से दिखाई पड़ेंगी। मंगल जो है 29 जुलाई को कन्या राशि में आकर 13 सितंबर तक रहेंगे और लगभग 9 अगस्त को शनि और मंगल की डिग्री सेम होने वाली है। यानी जो भी हम आज डिस्कस करेंगे मंगल के ट्रांजिट के बारे में और शनिदेव का जो प्रभाव मंगल पे पड़ रहा है, उसका असर हमें सबसे ज़्यादा करीब 5 अगस्त से लेके 15 अगस्त 2025 के बीच में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इस समय पे ये दोनों ग्रह की डिग्रियां जो हैं वो काफ़ी आसपास होगी। तो उसका प्रभाव भी हमें सबसे ज़्यादा तभी देखने को मिलेगा, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो या हमारी ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो। तो इस संदर्भ में हम आज बात करेंगे कि क्या ये ट्रांजिट हमारे लेके आने वाला है, क्या हमको रेमेडीज या हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, एंड हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस ट्रांजिट फॉर द बेस्ट सक्सेस ऑफ आवर लाइफ्स। तो आज इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। अब पहले ये बात करते हैं कि मार्स जो है और सैटर्न यानी मंगल और शनि क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ज्योतिष में, और इनका जब ऑपोजिशन होता है जिसको हम वेधा बोलते हैं। तो जब ये वेधा पोजीशन बनती है जहां पर शनि और मंगल एग्जैक्टली 180 डिग्रीज के आमने सामने हो जाते हैं, तो इस समय पे दोनों प्लैनेट्स अपनी एनर्जी एक दूसरे के ऊपर पूर्ण तरीके से डाल रहे होते हैं। अब यहां पर हम ये पहले समझेंगे कि मंगल और शनि के तत्व क्या हैं, और फिर उनके ऊपर हम अपना प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ेगा, किन राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर बात करेंगे। शनि जो है वो आइस माने जाते हैं, यानी बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है, फुल ऑफ आइस क्रिस्टल्स, ठंडे स्वभाव के, स्लो मूविंग और अंधकार वाले ग्रह। ज्योतिष की दुनिया में इसको काल चक्र भी बोला जाता है, यानी समय वो शनिदेव बताते हैं। शनिदेव यहाँ तक कि सोल्जर के रूप में भी बताए जाते हैं, और वो सोल्जर जो कि फाइट करता है जनरल के कमांड के अंडर। इसके विपरीत मंगल जो है वो अग्नि तत्व का ग्रह है, और मंगल की एनर्जी जो है बहुत ही हाईली एग्रेसिव एनर्जी मानी जाती है। और मंगल की दृष्टि जब शनि पे पड़ेगी तो शनि का जो शांत स्वभाव है वो भी जागृत हो जाएगा, यानी वो भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। सैटर्न विल ऑल्सो स्टार्ट बिकमिंग मोर एग्रेसिव। और जब ये घटना घटेगी तो शनि और मंगल की जो एनर्जी का जो इंटर एक्सचेंज होगा, यानी इंटर मिक्सचर होगा, वो हमारी लाइफ में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाओं को जन्म देगा। मंगल को ज्योतिष की दुनिया में आर्मी जनरल माना जाता है, और शनिदेव जो हैं आर्मी जनरल के नीचे काम करते हैं, यानी उनके इशारों पे काम करते हैं। तो जैसे ही मंगल कन्या राशि में आएंगे और उनकी दृष्टि शनिदेव पे पड़ेगी, और शनिदेव की दृष्टि भी मंगल पे होगी इस समय पे, तो ये दोनों प्लैनेट्स जो हैं पूर्ण अवस्था में जागृत हो जाएंगे। मार्स की क्वालिटी में हम एक चीज़ और भी इसमें देखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम एग्रेशन, ये हमारी लाइफ में कुछ प्रोएक्टिव इनिशिएटिव्स को लेके आएगा, और शनि उस इनिशिएटिव्स को कहीं ना कहीं पे स्ट्रक्चर देने की कोशिश करेगा, यानी उसका एक फ्रेमवर्क क्रिएट करने की कोशिश करेगा। अगर आप इस पूरी घटना चक्र को समझ पाए तो ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा जाएगा। किंतु अगर आप इन दोनों प्लैनेट्स की ऊर्जा को समझ नहीं पाए और किसी वजह से आप
इसकी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस ट्रांजिट ऑफ मार्स। अब हम बात करेंगे राशियों पे इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की, यानी एरीज साइन की। एरीज साइन के लिए मंगल जो है छठे भाव में गोचर करेंगे। छठा भाव हमारी जीवन में हमारी हेल्थ मैटर्स, हमारे लोन्स को दिखाता है, लिटिगेशंस को दिखाता है। और शनि यहां पर इस समय पे 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इसका मतलब 6 और 12वां जो एक्सिस है कुंडली का, इस समय पे ये बहुत स्ट्रांगली जागृत हो जाएगा। इसका प्रभाव आपको ये पड़ेगा कि हेल्थ मैटर्स, हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर, लिटिगेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। साथ ही में जिन व्यक्तियों ने लोन लिया है उनको लोन चुकाने का अवसर भी इस समय पे मिलेगा। परिवार के सदस्य, खासकर कि माता और माता से रिलेटेड जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, उनका हेल्थ जो है इस समय पे, स्वास्थ्य जो है कहीं ना कहीं प्रभावित रहेगा। तो हमें स्वास्थ्य, लिटिगेशन को ध्यान में रख के कार्य करना है। जो व्यक्ति विदेश जाने की यात्राएं की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रभाव जो होगा शुभ रहेगा। यानी आप अब्रॉड या विदेश जाने के लिए अपना प्लानिंग इस समय पे कर सकते हैं और आपको कहीं ना कहीं आपके वीजा या कोई ना कोई शुभ समाचार इस समय पे मिलेगा। साथ ही में इसकी रेमेडीज क्या है, क्योंकि मंगल छठे भाव में है और शनि 12वें में है, तो आपको इस समय पे अपनी हेल्थ के प्रति और भी अवेयर रहना है। कोई भी मेडिकल टेस्ट या कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन इस समय पे जाके कराइए। साथ में किसी भी पालतू जानवर यानी पेट को इस समय पे खाना या जल जरूर दीजिए, क्योंकि शनि का प्रभाव छठे भाव पे पड़ रहा है। इसका मतलब हमारे जो पेट्स हैं उनकी सेवा हमें करनी होगी। और तीसरी चीज, आपको अपनी लाइफस्टाइल को इस समय पे बहुत ही एक्टिव रखना है, यानी फिजिकली आपको एक्टिव रहना है। सो फिजिकली एक्टिविटी का मतलब या तो आप अपनी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करिए या योगा का इस समय पे ध्यान करिए। किसी भी तरीके से अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को बेटर करने का प्लानिंग करिए। देन यू विल बी फाइन इन दिस ट्रांजिट। अब बात करते हैं वृषभ यानी टॉरस राशि की। वृषभ राशि के लिए मंगल जो है वो छठे से जो है 5वें भाव में आएंगे और शनिदेव यहां पर ऑलरेडी 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, वो भी रेट्रोग्रेड अवस्था में। यानी यहां पर जो एक्सिस है वो 5th और 11th एक्सिस बनता है आपकी कुंडली का। पंचम भाव हमारे संतान का, हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप्स का, हमारी बुद्धि का है। तो इस समय पे क्योंकि ये दोनों प्लैनेट्स अपनी ऑपोजिंग यानी विपरीत एनर्जीज इस भाव पे डाल रहे हैं, पंचम भाव पे, तो आपको अपने डिसीजंस बहुत ही ध्यान से लेने पड़ेंगे। साथ ही अपनी संतान के प्रति थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत पड़ेगी। उनकी हेल्थ और उनकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसको जरूर केयरफुली ऑब्जर्व करिए, क्योंकि यहां पर संतान के प्रति कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर इंडिकेट हो सकती है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी थोड़ी सी यहां पर कॉशन की सलाह है, क्योंकि मंगल जैसे ही 5वें भाव में गोचर करेंगे और शनि की दृष्टि पड़ेगी तो रिलेशनशिप्स में थोड़ी टेंशन आनी शुरू हो जाएगी, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सजग रहना है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के लिए यह समय अच्छा है, क्योंकि यहां पर शनि जो है वो शुभ ग्रह बन जाते हैं वृषभ राशि के लिए, तो उनकी दृष्टि पंचम भाव पे और मंगल का यहां पर आना स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। साथ ही जो कपल्स चाइल्ड प्लानिंग की बारे में सोच रहे हैं तो उनके लिए भी ये समय शुभ रहेगा। अब बात करते हैं रेमेडीज की। वृषभ राशि वालों के लिए 5वें भाव का गोचर मंगल का ये सलाह देता है कि आप अपने वाणी में मंगल के मंत्रों का उच्चारण करिए, यानी
आप जब भी अपनी पूजा पाठ करें तो वहाँ पर मंगल का जो मंत्र है, बीज मंत्र, उसका जाप निरंतर 108 बार करिए जब तक ये ट्रांजिट 5वें भाव में रहेगा, यानी 13 सितंबर तक। साथ ही में अपने चाइल्ड को, जो आपके बच्चे हैं, उनको कोई ना कोई नए स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में एडमिशन दिलाइए ताकि उनकी एक्टिविटी भी बनी रहे और शरीर और मानसिकता से वो स्ट्रांग बने रहें। और तीसरी चीज, अगर आप इस समय पे कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए, चाहे टेम्परेरी बेसिस के लिए आप करें, ये आपको कहीं ना कहीं पे लाभ देगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि यानी जेमिनी राशि की। जेमिनी राशि के लिए मंगल ग्रह 4थे भाव में ट्रांजिट करेंगे। शनिदेव ऑलरेडी आपके 10th हाउस में प्लेस्ड है। अब इनकी जो कश्मकश है ग्रहों की, वो 4th और 10th एक्सिस में बन रही है, यानी जो सारा प्रेशर है इस समय पे वो 4th हाउस पे आ रहा है आपके जीवन में। तो पहली चीज जो आपकी लाइफ में अभी चेंज होने वाली है इस ट्रांजिट के दौरान, वो ये है कि आपकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है टुवर्ड्स आपकी हैप्पीनेस की तरफ, क्योंकि ये सुख स्थान माना गया 4था भाव, तो जो भी आपकी सुख सुविधाएं हैं उसमें कुछ बदलाव आएगा। यानी आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो चीज़ आपको सुख देती हैं, वो एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर थोड़ी बदलेंगी। यू विल नॉट बी हैप्पी विद व्हाट इज ऑलरेडी गिविंग यू हैप्पीनेस। तो यहाँ पर आपको अपना थोड़ा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, माता का इस समय पे ध्यान देना है, माता के स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, और परिवार का जो माहौल है जिसको हम डोमेस्टिक लाइफ कहते हैं, इस समय पे भी कोई ना कोई घटना यहाँ पर प्रॉब्लम के फॉर्म में घट सकती है। अपने माइंड को शांत बनाए रखिए, स्पेशली जब आप अपने घर में हो, क्योंकि यहाँ पर घर में कलेश, यानी घर में कोई ना कोई एग्रेशन का रूप मंगल का ये गोचर ले सकता है। साथ ही में अगर आप रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये समय बहुत ही शुभ है, या कोई वाहन अगर आप खरीदना चाहते हैं उसके लिए भी शनि और मंगल का प्रभाव यहां पर शुभ रहेगा। ओवरऑल क्योंकि आपकी कुंडली में शनिदेव आपके भाग्य स्वामी और मंगल 11वें भाव के यानी लाभ के स्वामी हैं, तो ये जो इंटर एक्सचेंज होगा फाइनेंशियली इट विल बी वेरी प्रॉफिटेबल फॉर मिथुन राशि। तो आप अपने फाइनेंशियल गेन्स की तरफ बढ़िए, उनकी प्लानिंग करिए। अगर बिजनेस में है तो नए बिजनेस डेवलपमेंट को आगे बढ़ाइए। आपके लिए ये समय बहुत ही शुभ रहेगा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। अब इसका उपाय क्या है? एक तो मैंने आपको बताया, अपने घर में जब भी अपने परिवार के सदस्यों से बात करें तो बिल्कुल शांत माहौल से रहें, यानी अपना साइलेंस की प्रक्रिया को अपनाएं। यहां पर शब्द ज्यादा नहीं, कम बोलें। जितना कम बोलेंगे उतना सुकून रहेगा घर के अंदर। दूसरी चीज, अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए उनका कोई ना कोई पे इस टाइम पे ब्लड चेकअप जरूर कराएं। और तीसरा, कोई भी मंगल की रिलेटेड वस्तु, जैसे कि कोई भी नया सामान किचन का, कटलरी, खास करके जो नाइफ एंड फोर्क होते हैं, वो इस समय पे ज़रूर खरीदिए। अपना क्रॉकरी का एलिमेंट थोड़ा इस टाइम पे चेंज करिए, क्योंकि मंगल की ऊर्जा जो है वो हमारे किचन से कनेक्टेड है। तो ये उपाय आपको इस ट्रांजिट से निकलने में मदद करेंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि यानी कैंसर राशि की। चौथे नंबर की राशि आती है। चौथे नंबर की राशि यानी कर्क राशि के लिए मंगल ग्रह तीसरे भाव में गोचर करेंगे और शनिदेव नवम भाव में ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव जो है आपकी शॉर्ट ट्रैवल्स का है, आपके छोटे भाई बहन से कनेक्टेड मैटर्स का है, आपके नेबर्स का है और आपके आइडियाज का है। अब प्रेशर यहां पर क्रिएट हो रहा है शनि और मंगल की ऊर्जा का। तो आपको क्या चेंज करना है अपनी लाइफ में? नंबर 1, छोटी दूरी की यात्राएं इस समय पे आपके लिए शुभ होंगी। यानी आपको अगर नए आइडियाज चाहिए तो ट्रैवलिंग शुरू करिए, बिकॉज विद ट्रैवलिंग यू विल गेट सम न्यू सक्सेसफुल कॉम्बिनेशंस इन योर चार्ट। तो वो एक शुभ कार्य इस समय पे करना है। डॉक्यूमेंटेशन साइन करने के समय पे आपको काफ़ी कॉशियस रहना है, बिकॉज
थर्ड हाउस में मंगल और शनि का प्रभाव हमारे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई ना कोई हेरा फेरी कर सकता है या कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के टाइम पे कोई दिक्कत दे सकता है। तो इस समय पे आपको इस चीज़ के लिए ध्यान रखना है। साथ ही आपके छोटे भाई बहन जो हैं उनके प्रति भी हमें यहाँ पर अवेयर रहना है। उनके रिलेशनशिप और उनकी हेल्थ मैटर्स दोनों ही यहाँ पर हाईलाइट होती हैं। सो दैट मीन्स उनके हेल्थ का ध्यान रखना है और उनके साथ रिलेशनशिप भी इस समय पे मेंटेन करने की ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप अपना कोई नया व्यवसाय खोलना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में है, तो उसको ज़रूर इस टाइम पे थोड़ा आकार दें, स्ट्रक्चर दें, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपकी इनिशिएटिव्स को और ज़्यादा मोमेंटम देगा। तो उस पे यहाँ पर काम करिएगा। अब बात करते हैं रेमेडीज़ की कर्क राशि वालों के लिए। पहली रेमेडी आपको ये करनी है कि किसी भी जगह जो कि पहाड़ से संबंधित है, ऊंचाई से संबंधित है, वहाँ पर किसी भी मंगल यानी हनुमान जी के मंदिर का दर्शन ज़रूर करके आएं इस समय पे। दूसरी चीज़, आपको जो भी इस समय पे कार्य करना है, एक रेड पेन लेना है, क्योंकि मंगल तीसरे भाव में हमारे राइटिंग स्थान में। तो लाल पेन या लाल स्याही वाला पेन जो है वो यूज़ करना है और अपने मन में जो भी विचार आ रहे हैं आपके बिजनेस के रिलेटेड या ग्रोथ के रिलेटेड, उसको लिखना शुरू करना है। और तीसरा, यहाँ पर अपने छोटे भाई बहन को कोई भी अट्रैक्टिव गिफ्ट यहाँ पर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपका जो रिलेशनशिप है वो शुभ रहेगा। खासकर कि अगर आप कोई लाल रंग की गिफ्ट, लाल रंग की कोई भी वस्तु उनको गिफ्ट करते हैं तो उनके लिए ये आप सबके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि यानी लियो राशि, 5वें नंबर की राशि। 5वें नंबर की राशि के लिए मंगल ग्रह दूसरे भाव में गोचर करेंगे, शनिदेव 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं और ये स्थिति थोड़ी सी कष्टदायक दिखाई पड़ती है, क्योंकि अष्टम शनि जो है ऑलरेडी एक ऐसी एनर्जी लेके चल रहे हैं जहां पर आपकी लाइफ को वो ट्रांसफॉर्म करेंगे। एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल कम थ्रू सम पेन, थ्रू सम डिस्कम्फर्ट। और मंगल का दूसरे भाव में आना इस समय पे आपकी लाइफ को, उस ट्रांसफॉर्मेशन को और भी तेज कर देगा। तो दूसरे भाव में मंगल का आने का मतलब हमारा वाणी स्थान, हमारे परिवार के साथ संबंध और हमारी खान पान की जितनी भी वस्तुएं हैं उससे रिलेटेड आपको यहां पर पूर्णतः ध्यान रखना है। इसका मतलब पहली चीज, परिवार के अंदर कोई ना कोई डिस्प्यूट के इंडिकेशंस दिखाई पड़ते हैं, तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इस समय पे बहुत ही केयरफुली बैलेंस बना के चलना है। दूसरी चीज, खाने से रिलेटेड वस्तुएं जो हैं वो आपके कहीं ना कहीं पे हेल्थ को खराब कर सकती हैं, खासकर अगर आप स्पाइसी खाना खाएं या कोई भी एसिडिक खाना या कोई भी ऐसा ड्रिंक पिएं जहां पर हाई एसिड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। वो सब चीजें इस टाइम पे अवॉइड करनी है, नहीं तो आपके गले से रिलेटेड और स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको होनी शुरू हो जाएगी। और तीसरी चीज, जो आपके धन संबंधित निर्णय है, खासकर कि जो इनहेरिटेंस के मैटर्स हैं, वहां पर भी बड़ा कॉशन रखना है, क्योंकि यहां पर ये फैमिली डिस्प्यूट को क्रिएट कर सकता है। 13 सितंबर तक कोई भी निर्णय ना लें विद रिगार्ड टू फैमिली मैटर्स, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसकी रेमेडीज की, क्योंकि मंगल दूसरे भाव में है तो आप लाल रंग से यानी कि जो सिंदूर होता है उस सिंदूर को थोड़ा गीला करके अपने गले पे यानी अपने नेक के थ्रोट के एरिया में टच करके घर से बाहर जाइएगा। उससे मंगल का जो प्रभाव हमारे थ्रोट या वाणी पे है वो शांत होता है। दूसरी चीज, अपने परिवार से संबंधित इस समय पे कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्कशन ना करें और ना ही उनको कोई अनवांटेड एडवाइस दें। अपनी स्पीच को पोलाइट रखना है, नहीं तो अननेसेसरी यू विल अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ योर एनिमीज। और तीसरी चीज यहां पर आपको, क्योंकि शनि अष्टम भाव में चल रहे हैं, तो हर मंगलवार को काला तिल हनुमान जी के मंदिर में दान करना है।
इससे शनि और मंगल दोनों को ही हम बैलेंस कर पाएंगे। तो ये आपको उपाय करना है। अब बात करेंगे कन्या राशि यानी वर्गो राशि की, जो कि छठे भाव की राशि है, छठी नंबर की राशि मानी जाती है। अब वर्गो राशि के लिए बड़ा ही एक्टिव ट्रांजिट होने जा रहा है, क्योंकि वर्गो राशि का जो पहला भाव है यानी फर्स्ट हाउस, वहां पर मंगल गोचर करेंगे। फर्स्ट हाउस में मंगल का आना कन्या राशि के लिए आपको ओवर एक्साइटेड बनाता है, क्योंकि मंगल ऑलरेडी बहुत एम्बिशियस प्लैनेट है, तो आपकी ऊर्जा भी इस समय पे अपनी पीक पे होगी। और क्योंकि शनि जो है वो 7th हाउस में प्लेस्ड है, तो आपको सैटर्न और मार्स का कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी आपकी जो एनर्जी है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो आपको यहां पर पहली चीज जो होगी वो ये होगी कि आपको अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना है, यानी अपनी अपीयरेंस पे ध्यान देना है। ठीक है, ज्यादा एम्बिशियस नहीं हो, प्रैक्टिकल और बिल्कुल लो प्रोफाइल लेके चलें। आपकी कुंडली के लिए शनि और मंगल दोनों ही कहीं ना कहीं पे अशुभ ग्रह है कन्या राशि के लिए, क्योंकि शनि छठे भाव के और मंगल 8वें भाव के स्वामी है। अब ये फर्स्ट और 7th एक्सिस पे अगर संबंध बना रहे हैं तो डेफिनेटली दे हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, बैड बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर टुवर्ड्स योर लव्ड वंस। वहां पे आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज, जो व्यक्ति इस समय पे मैरिड हैं, उनकी रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ के अंदर इस समय पे कोई ना कोई दिक्कत जरूर आ सकती है। शनि 7th हाउस में है, यानी आपके रिलेशनशिप को ऑलरेडी टेस्ट कर रहे हैं अपने गोचर के वजह से। मंगल यहां पर उस टेस्ट को और स्पीड अप कर देंगे, यानी आपका पार्टनर जो है आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेगा, इस समय पे ज्यादा डिमांड करेगा, ज्यादा क्विक डिसीजन मेकिंग की तरफ भागेगा। और आपको अगर आप वो गति नहीं पकड़ पाए उनके डिसीजन और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो मैरिज कैन क्रम्बल। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस इन दिस। तीसरी बात, जो व्यक्ति अभी तक विवाहित नहीं है और जो मैरिज की प्लान कर रहे हैं, उनका रिश्ता इस समय पे पक्का जरूर हो जाएगा। और चौथा, बिजनेस के लिए ये समय बहुत ही शुभ है। आपको बिजनेस में कुछ नई पार्टनरशिप्स का आगमन दिखाई पड़ेगा। कुछ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस भी इस समय पे हो सकते हैं, तो वो आपके लिए शुभ रहेंगे। और रेमेडीज के संदर्भ में बात करें तो इस समय पे मंगल की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए अपने हेल्थ और फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट अ प्रोग्राम विच इज हाई ऑन कार्डियो एक्सरसाइजेस, जहां पर हमें स्वेटिंग ज्यादा होती हो, ताकि मंगल की एनर्जी बैलेंस रहे। दूसरा, अपने घर के बाहर एक शनिदेव से कनेक्टेड हॉर्स शू जो बोलते हैं, घोड़े की नाल, वो घर के बाहर जरूर लगाइए। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी एक एंट्रेंस पे ये लगाइए। इससे शनि और मंगल की ऊर्जा अच्छी होगी, क्योंकि लोहे से बनती है, तो लोहा शनि और मंगल जो है वो यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो ये बैलेंस एनर्जी यहां पर हो जाएगी। और तीसरा, कोशिश करिए कि अभी अपने पार्टनर, जो आपके मैरिज में जो पार्टनरशिप है, वहां पर कोई बड़ा डिसीजन ना लें, अन्यथा वहां पर वो ट्रिगर ऑफ हो सकता है नेगेटिवली। अब बात करेंगे लिब्रा राशि यानी तुला राशि की, 7 नंबर की राशि। अब 7 नंबर की राशि के लिए मंगल ग्रह जो हैं 12वें भाव में गोचर करेंगे। अब मंगल आपकी कुंडली में दूसरे और 7वें भाव को कंट्रोल करता है, और गया ये आपके 12वें हाउस में। शनि जो कि आपकी कुंडली के शुभ ग्रह हैं, वो छठे भाव में प्लेस्ड हैं। तो यहां पर शनि की दृष्टि मंगल पे तो शुभ है, लेकिन मंगल की दृष्टि जो है शनि के ऊपर अशुभ रहेगी। तो पहला यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपनी हेल्थ मैटर्स को टॉप प्रायोरिटी देनी है, स्पेशली मेंटल हेल्थ। थोड़ा अकेलापन महसूस कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको लगेगा कि लोग आपको इस समय पे समझ नहीं पा रहे हैं, तो इट इज बेटर यू आर इन आइसोलेशन।
rather than being very social. स्पिरिचुअलिटी की फील्ड से रिलेटेड बहुत ही पॉजिटिव समय रहेगा, यानी आप अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को और बढ़ा सकते हैं, कुछ नया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए समय बहुत शुभ है। जो व्यक्ति विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं वो इस समय पे जा सकते हैं, क्योंकि शनि और मंगल का प्रभाव यहां पर विदेश यात्राओं को दिखाता है। साथ ही में बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर इस समय पे काफी बढ़ जाएगा, लोन्स भी बढ़ेंगे, तो इसका समाधान भी इसी में ही छुपा हुआ है। पहला समाधान यह है कि इस समय पे अपने बिजनेस के लिए कोई भी एक लोन जरूर ले लीजिए, ताकि जो एक्सपेंडिचर है वो पॉजिटिव सेंस में आए। नंबर 2, कोई भी ब्लड से रिलेटेड दान देना है, यानी या तो हॉस्पिटल में जाके ब्लड का जो डोनेशन है वो करके आइए, या जो घर में पुरानी मेडिसिन हैं जो आपके यूज में नहीं है उनको किसी भी स्थान पर दान दे के आइए, जिनके लिए ये उपयोगी साबित हो सकती है। और तीसरी चीज, किसी भी पैनी यानी शार्प वस्तु से दूर रहिए इस समय पे, क्योंकि मंगल 12वें भाव में और शनि 6ठे भाव में कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट का भी योग बनाता है। तो इस समय पे अग्नि और कोई भी तीखी पैनी चीज से दूर रहिएगा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो राशि की, 8 नंबर की राशि। अब देखिए 8 नंबर की राशि मंगल की ही राशि है। मंगल ही वृश्चिक राशि के स्वामी बनते हैं, ओनर बनते हैं, और मंगल प्लेस हो जाते हैं यहां पर 11वें स्थान में। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर तो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 11वें स्थान में मंगल के आने की वजह से और शनि की दृष्टि 5वें भाव में होने की वजह से पहली चीज जो होगी आपकी लाइफ में वो ये होगी कि आपका जो सामाजिक जीवन है, जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, वो जागृत हो जाएंगे। यू विल स्टार्ट सीइंग सम एक्टिविटी इन योर सोशल सर्कल। लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे मिलकर कोई कोलैबोरेशंस करना चाहेंगे, तो उस पर ध्यान देना है, उसकी तरफ प्रोएक्टिवली हमें पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना है। दूसरी चीज, जो व्यक्ति इस समय पे संतान प्राप्ति के प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय शुभ रहेगा। मंगल की दृष्टि 7वीं दृष्टि 5वें भाव पे आने की वजह से देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग योगा फॉर चाइल्ड बर्थ। और साथ ही में जो लोग कार्यरत हैं, यानी जो करियर या जॉब में हैं, उनके लिए भी इस समय पे प्रमोशन के योग बनते हैं। लेकिन हेल्थ के पर्सपेक्टिव से अपने स्टमक और डाइजेस्टिव सिस्टम, खास करके लिवर और इंटेस्टाइन्स को इस समय पे चेकअप कराना जरूरी है। अपना ईटिंग हैबिट्स को बदलिए और कोशिश करिए कि कोई भी ऐसी हार्मफुल या टॉक्सिक ड्रिंक कम से कम इस समय पे इस्तेमाल करें। रेमेडीज के लिए नंबर 1, अपना सोशल अकाउंट जो है, जिसको हम सोशल मीडिया भी बोलते हैं, वहां पर आपको ज्यादा एक्टिव होना है। नंबर 2, अपने मित्रों से यानी फ्रेंड्स के प्रति कोई ना कोई नई कोलैबोरेशन या उनका कोई भी सुझाव आपके लिए इस समय पे शुभ संकेत लेके आएगा, तो उनकी बात मानिए, उनके साथ थोड़ा समय बिताइए। और तीसरा, इस समय पे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे, चाहे लिमिटेड लेवल पे करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, स्पेशली मेटल्स एंड एग्रीकल्चर फील्ड से, तो ये समय फाइनेंशियली आपको कुछ ना कुछ देके जाएगा। अब बात करेंगे धनु राशि यानी सैजिटेरियस राशि की। काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस की राशि मानी जाती है, मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक पीपल ऑन द प्लैनेट। अब आपकी कुंडली में मंगल ग्रह जो है वो 6th हाउस में गोचर करने जा रहे हैं, आपके कर्म स्थान पे, आपके प्रोफेशन के एरिया में। पहली चीज आपको क्या करनी है, अपने वर्किंग स्टाइल को, वर्किंग कल्चर को बदलना है, क्योंकि जो काम अभी तक आप कर रहे थे अब वो प्रेशर के साथ सामने आएगा। अगर कोई ऐसी डेडलाइंस थी जो आपने पूरी नहीं की तो पिछले 3-4 महीने की, या ऐसा काम जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ, इस समय पे वो वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाएगा।
and you will be required to work under very strict deadlines. So इसको मैनेज और बैलेंस करना पड़ेगा। अब क्योंकि शनि चौथे भाव में है, आपके दृष्टि डाल रहे हैं दशम भाव को, तो आपके जो बॉसेस हैं, जो आपके अथॉरिटेटिव फिगर्स हैं आपकी लाइफ में, उनके प्रति भी आपको रिलेशनशिप को मेंटेन करना पड़ेगा। अपने कार्य क्षेत्र में एग्रेसिव नहीं होना, आर्ग्यूमेंटेटिव भी नहीं होना है, बल्कि मोटिवेटेड रहना है। क्योंकि वर्क प्रेशर जितना बढ़ेगा उतनी आपकी क्षमता भी यहां पर दिखाई पड़ेगी, वही आपकी हिडन अपॉर्चुनिटी भी है, तो उस पर काम करिए। दूसरा, अपने परिवार से रिलेटेड अपने घर का माहौल जो है वो इस समय पे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। यानी जो आपका एग्रेशन है, जो ऑफिस में ना निकलकर अगर वो घर में निकलेगा तो वहां पर भी डिसबैलेंस क्रिएट करेगा। तो इस समय पे यही सुझाव है, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल, एग्रेशन को बिल्कुल त्याग दीजिए। अगर आपको एग्रेशन होता भी है तो उसको किसी प्रकार से चैनलाइज करना है। लाइक जैसे मैंने आपको एक रेमेडी दी थी कि लाल रंग का जो स्याही वाला पेन होता है उसको यूज करना है अपने थॉट्स को लिखने के लिए। ऑफिस में भी कोशिश करिएगा कि जब आप अपने वर्क स्टेशन पे बैठते हैं तो वहां पर कोई भी रेड कलर की स्ट्रिप्स होती हैं, पेपर की स्ट्रिप्स हो गई या कोई भी लाल रंग की वस्तु वहां पर जरूर प्लेस करिए। उससे आपको मंगल की एनर्जी पॉजिटिव तरीके से सामने आएगी। जो लोग विवाहित हैं, यानी जिनकी मैरिज हो चुकी है, उनके लिए यानी उनके पार्टनर के लिए यह समय जॉब चेंज का दिखाई पड़ता है। तो जो आपके स्पाउस हैं वो इस समय पे अपने करियर में जॉब चेंज कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। साथ ही में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट या घर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट भी यहां पर जरूर काम आएगा। तो इन्वेस्टमेंट करिए प्रॉपर्टी में। अगर आप अपना मकान बनाना चाहते हैं या कोई दुकान खोलना चाहते हैं तो इस समय पे कर सकते हैं। शनि और मंगल की जो दृष्टि है वो यहां पर पॉजिटिव तरीके से काम करेगी। रेमेडीज के लिए जैसे मैंने आपको बताया, लाल रंग की स्याही से अपने थॉट्स को लिखिए। ऑफिस में लाल रंग की वस्तुएं रखिए। अपने घर पे पीपल का पेड़ अगर आपके घर के आसपास है तो वहां पर हर शनिवार को जाके तिल का दान जरूर करें, क्योंकि चौथे भाव में शनि की प्लेसमेंट जो है वो आपको इसी एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए बोल रही है। साथ ही में अपनी माता की सेवा करनी है, चाहे उनको किसी भी प्रकार की गिफ्ट दीजिए या उनके किसी भी रुके हुए काम को जाके हेल्प करके उसको सॉल्व करिए। इससे शनि और मंगल दोनों की आपको कृपा मिलेगी। अब बात करेंगे मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न राशि की 10 नंबर की राशि। अब 10 नंबर की राशि के लिए मंगल ग्रह जो है वो 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली में आपके 11th हाउस को दर्शाता है, लाभ का स्वामी बन जाता है और 9th हाउस में प्लेस्ड हो गया। तो पहली चीज ये धन योग का निर्माण करेगा, यानी आपको धन कमाने के अवसर मिलेंगे। अगर आप जॉब में हैं तो इस टाइम पे अप्रेजल होगा, फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। अगर बिजनेस में है तो कोई नया बिजनेस और प्रोजेक्ट इस समय पे जरूर आएगा। अब लेकिन क्योंकि शनि तीसरे भाव में प्लेस्ड है और 9th हाउस पे एस्पेक्ट कर रहे हैं और मंगल भी यहां पर है, तो पिता के कनेक्टेड, पिता का स्वास्थ्य और पिता से रिलेटेड रिलेशनशिप जो है उसको बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। दोनों ही सूरतों में आपको उनका ध्यान देना पड़ेगा। तीसरी बात, इस समय पे कोई भी साउथ डायरेक्शन में हनुमान मंदिर अगर या कोई भी बड़े मंदिर का जो आपको पसंद है उसकी यात्रा इस समय पे जरूर करें, क्योंकि मंगल जो है आपके हमारे धार्मिक स्थान पे बैठे हैं, स्पिरिचुअलिटी के भाव में है। तो यहां पर मार्स वांट्स यू टू कनेक्ट विद स्पिरिचुअलिटी इन द साउथ डायरेक्शन। तो साउथ की दिशा में कोई भी यहां पर लंबी दूरी की यात्रा जरूर करके आए। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय बहुत शुभ है। आपको इस समय पे अपनी मनचाही हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी या पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे अच्छी जगह पे एडमिशन जरूर होगा, तो उसको ये पॉजिटिवली यहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं। रेमेडीज के फॉर्म पे नंबर 1, अपने पिता को कोई भी लाल रंग की वस्तु गिफ्ट करिए। नंबर 2,
हनुमान मंदिर जो कि साउथ डायरेक्शन में है, वहां पर जरूर होके आइए इस समय पे। और नंबर 3, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए 10 मिनट्स की मेडिटेशन रोज करनी है। इससे आपका माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स होंगे। अब बात करेंगे कुंभ राशि की, यानी एक्वेरियस राशि की। एक्वेरियस राशि 11वें नंबर की राशि शनिदेव की राशि है। अब यहां पर मंगल जो है 8वें भाव में गोचर करेंगे। 8वें भाव में गोचर मंगल का जो है इस कुंडली के लिए उतना शुभ नहीं है, कुंभ राशि वालों के लिए। पहली चीज इस समय पे ये होगी कि आपकी जो जॉब है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहां पर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए थोड़ा और भी कष्टदायक समय हो सकता है, जहां पर जॉब से रिलेटेड लॉस भी हो सकता है। तो इस चीज का आपको थोड़ी प्लानिंग करनी है कि अगर आप जॉब चेंज कर सकते हैं इस समय पे, तो अभी से शुरुआत कर दीजिए। नंबर 2, जो लोग मैरिड हैं उनके इन लॉज या ससुराल के संबंधित भी कोई ना कोई दिक्कत जरूर दिखाई पड़ती है, चाहे वो किसी इन लॉ के मेंबर, फैमिली मेंबर की हेल्थ हो या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर हो। दोनों ही सूरतों में यहां पर कोई ना कोई कष्ट जरूर सामने आ सकता है। अपने दांतों के प्रति या ओरल हाइजीन के प्रति केयरफुल रहिएगा। मंगल की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पे आने की वजह से माउथ से रिलेटेड या दांतों से रिलेटेड डेंटल ट्रीटमेंट इस समय पे हो सकती है। साथ ही जो लोग इनहेरिटेंस की उम्मीद कर रहे हैं, पैतृक संपत्ति की उम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए समय पॉजिटिव है। उनको इस समय पे अपनी पूर्वजों की संपत्ति का लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं रेमेडीज की। नंबर 1 रेमेडी, क्योंकि मंगल 8वें भाव में है, तो अपने जो आपके पूर्वज या आपके कुल देवता जो हैं, जो आपके गांव में होंगे, वहां पर यात्रा करके उनके सामने एक दीपक जरूर जलाइए मंगलवार के दिन। इससे उनकी हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी। नंबर 2, अपने ससुराल पक्ष में जाके इस समय पे थोड़ा समय बिताइए, ताकि उनकी कोई प्रॉब्लम अगर है तो वो आप सॉल्व कर पाएं और उनसे भी आपको ब्लेसिंग्स मिले। और नंबर 3, कोई भी अगर आपकी ट्रीटमेंट ड्यू है, सर्जिकल ट्रीटमेंट, चाहे वो आपकी डेंटल ट्रीटमेंट है या कोई और भी ट्रीटमेंट अगर ड्यू है, तो इस समय पे उसको ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर शनि और मंगल की जो एनर्जी है वो हेल्थ को रिकवर तभी करेगी जब आप उसकी सर्जिकल तरीके से रिमूवल कराएंगे। तो ये रेमेडीज आपको फॉलो करनी है। और अब बात करेंगे मीन राशि की, यानी पाइसेस राशि की। जोडिया की आखिरी राशि है, 12वें नंबर की राशि। यहां पर शनिदेव ऑलरेडी फर्स्ट हाउस यानी आपके पहले भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल 7th हाउस में आ गए हैं, 29 जुलाई को आ जाएंगे। तो सारा प्रभाव जो पड़ेगा यहां पर, जो सबसे ज्यादा प्रेशर होगा वो 7th हाउस पे आएगा। 7वां भाव हमारे जीवन में हमारी सामाजिक संबंधों को दिखाता है, हमारी पार्टनरशिप्स को, चाहे वो घर की पार्टनरशिप हो, हमारी मैरिज, या हमारे बिजनेस की पार्टनरशिप्स हो, या फिर हमारे कोई भी पब्लिक लाइफ में हमारे कोलैबोरेशंस हो। वहां पर आपको इस समय पे कोई भी नया पार्टनरशिप करने से पहले पूरी तरीके से जांच करनी है। कोशिश करिएगा कि कोई भी नई बिजनेस पार्टनरशिप इस समय पे ना हो। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए ट्रांजिट बड़ा शुभ है, क्योंकि यहां पर एक नई शुरुआत है और मंगल मीन राशि के लिए शुभ ग्रह है। तो 7th हाउस में गोचर करने की वजह से आपके वैवाहिक जीवन को तो ये और भी प्रबल बनाएगा। तो शादी का यहां पर योग बनता है। तीसरी चीज आपको यहां ध्यान रखनी है कि जो व्यक्ति जॉब करते हैं उनके लिए नया जॉब इस समय पे जॉब ऑफर आने वाला है। सो मेक अ प्लान टू चेंज योर जॉब। दिस इज अ गुड टाइम टू मेंटेन अ न्यू स्टेटस इन टर्म्स ऑफ योर करियर। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका जो थ्रोट एरिया है
और दूसरा जो आपका किडनी का एरिया है, वहाँ पर शनि मंगल की दृष्टि जो है वो थोड़ी हानि पहुँचा सकती है। तो आपको क्या करना है, अपने किडनी का एग्जामिनेशन करा के आना है इस समय पे, एक नॉर्मल टेस्ट कराना है, ताकि गॉल ब्लैडर स्टोन्स या किडनी स्टोन्स इस टाइप की चीज़ों से बच सके। अब रेमेडीज के लिए नंबर 1, अपने, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पार्टनर को कोई भी लाल रंग की वस्तु गिफ्ट करनी है। नंबर 2, अपने बिजनेस के अंदर, अगर आप बिजनेस करते हैं तो हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करनी है अपने ऑफिस में, और हर मंगलवार को लाल रंग का जो फूल होता है वो हनुमान जी के चरणों पर चढ़ाना है। और तीसरी चीज, अगर आप कोई भी नया बिजनेस इस समय पे शुरू करना चाहते हैं, स्पेशली रियल एस्टेट से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, या कोई भी एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड जहां पर फूड इंडस्ट्री भी आती है, तो वो आप इस समय पे शुरू कर सकते हैं। ये सब रेमेडीज करने से आपको लाभ मिलेगा। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।